नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से पोएट्री सेक्शन से एन एपिटाफ। जी, आज प्रस्तुत है एन एपिटाफ जिसको लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। जी, वाल्टर डिलामेयर ने। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एपिटाफ क्या होता है। जानने की कोशिश करते हैं कि एपिटाफ क्या होता है। बच्चों, बड़े बड़े राजा, शासक, महाराज अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में मेमोरियल अर्थात स्मारक बनवाते हैं। जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक उसी प्रकार से कॉमन मैन जो होता है, जो आम आदमी होते हैं ना, अपने प्रियजनों की याद में समाधि बनवाते हैं। उसी समाधि पर दिवंगत आत्मा की याद या स्मृति में जो बातें लिखी हुई होती हैं, उसी बात को एपिटाफ अर्थात समाधि लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि लेख। तो एपिटाफ का अर्थ हुआ समाधि लेख। आइए इसके कवि वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानते हैं। बच्चों, चूँकि आपको ज्ञात है कि आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः हर एक महत्वपूर्ण चीज़ को मैं यहाँ पे रेखांकित करूँगा और आप उस पर ध्यान देते चलेंगे। तो आइए वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानते हैं। Walter Delamere was born in 1873 and died in 1956। बच्चों, जो ये देख रहे हैं ना, वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। Was born in the village of कार्लटन in Kent, इंग्लैंड। इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, याद रखेंगे कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? कार्लटन। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। बच्चों, दुर्भाग्य की बात है, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की आयु में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई। अर्थात जब इनकी आयु 4 साल की थी, इनकी पिताजी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और मजबूरी में वाल्टर डिलामेयर को सपरिवार लंदन जाना पड़ा। जी, याद रखेंगे कि 4 साल की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इस कारण इनको सपरिवार लंदन जाना पड़ा था। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। बच्चों, he is known for his sensitive concerns। sensitive का मतलब होता है sensitive का अर्थ होता है संवेदनशील, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी की भावनाओं, समस्याओं को समझ सके, उसको बोलते हैं sensitive। और concerns का अर्थ होता है चिंता या प्रवाह। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। ये जो आप supernatural देख रहे हैं ना बच्चों, इस supernatural का अर्थ होता है अलौकिक या दिव्य घटनाएं जो विज्ञान के द्वारा या जिसकी व्याख्या विज्ञान के नियमों के द्वारा न किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं supernatural। तो ये लिखा हुआ है बच्चों कि ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की दुनिया के संवेदनशील चिंताओं के कारण और ये अपनी अलौकिक और दिव्य वो घटनाओं के कारण ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं के केंद्र में बच्चे होते हैं या अलौकिक घटनाएं होती हैं और ये बच्चों की तकलीफ़ों को और ये बच्चों के लिए कितनी चिंता इनके दिल में है, ये अपनी लेखों और अपनी कविताओं के माध्यम से बयां करते हैं। इसलिए कि 4 वर्ष की अवस्था में ही ये अनाथ हो गए थे।
His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams। बच्चों, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नाम याद रखेंगे। पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पीकॉक पाई। आपसे पूछेगा कि इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं, आप जवाब देंगे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, इनके रचनाकार हैं वाल्टर डे ला मेयर। तो बच्चों, इनकी जो दो रचनाएं हैं सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये इसमें सपनों की दुनिया को उद्धृत करते हैं, सपनों की दुनिया को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। बच्चों, इनह्यूमन देख रहे हैं ना, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय और कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति। अर्थात द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि वाल्टर डे ला मेयर हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से भी हमें अवगत कराते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आधुनिक जीवन है, जो मॉडर्न लाइफ है ना, ये अब मानवीय नहीं रह गया, ये अमानवीय इनह्यूमन बन गया है और हमें इसके प्रति जागृत भी करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। बच्चों, ही सोज जीनियस, जीनियस का यहाँ पे अर्थ हुआ योग्यता या कुशलता। ये अपनी योग्यता और अपनी कुशलता को बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, पुरानी विषय वस्तुओं में ये नई रुचि पैदा करके अपनी योग्यता और अपनी कुशलता का भी इजहार करते हैं। कहने का मतलब है कि पुरानी विषय वस्तु में भी ये नई रुचि पैदा कर देते हैं, यानी पुरानी रचनाओं में भी नई रुचि पैदा कर देते हैं अपनी लेखनी के दम पे। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित की, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। याद रखेंगे बच्चों कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डे ला मेयर को सन 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। आपके लिए ये प्रश्न है, किसने सम्मानित किया? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। किसको सम्मानित किया? वाल्टर डे ला मेयर को। और किस पुरस्कार से? तो ऑर्डर ऑफ द मेरिट से, और वर्ष था 1953। तो ये संक्षिप्त जानकारी रही वाल्टर डे ला मेयर के बारे में। अब आइए इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता में कुल 7 पंक्तियां हैं। इस कविता में कुल 7 पंक्तियां हैं। यहाँ पे कवि जो है ना, वाल्टर डे ला मेयर, कवि जो है एक औरत को दिलो जान से चाहते हैं, एक औरत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। लेकिन वह औरत इनके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। शायद उसे अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार होता है, इसलिए वह कवि के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। और वही खूबसूरत स्त्री, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पे समाधि बनी है, और उसकी समाधि पर ये 7 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। यह समाधि लेख जो है उसी स्त्री की समाधि पर लिखी गई है जिसको कवि दिलोजान से प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन उसने इनके प्रेम को ठुकरा दिया था। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। समाधि लेख पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे दफन है, यानी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री यहाँ पे समाधि के नीचे दफन है, यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लेटी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। बच्चों, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, इस फ्रेज का अर्थ होता है, इसका इस्तेमाल उस खूबसूरत स्त्री के लिए किया गया है। और कवि कह रहे हैं लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो खूबसूरत स्त्री थी ना, वह स्वच्छंद विचार वाली औरत थी। उसके लिए वचन, वादा, प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए वचनबद्धता, प्रतिबद्धता और कमिटमेंट
जो है ना उसके लिए ये बहुत मायने नहीं रखते थे। वह स्वच्छंद विचार वाली महिला थी, यानी किसी एक व्यक्ति से उसने कभी कोई वादा न किया और न निभाया, अर्थात वादों पे वो भरोसा ही नहीं करती थी, वह प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को जानती ही नहीं थी। इसलिए कहा गया है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह जो महिला थी ना स्वच्छंद विचार वाली थी, उसके लिए वादा वचन प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं था। वह इधर उधर भटकने वाली महिला थी, वह चंचल स्वभाव वाली महिला थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उस समाधि लेख पे लिखा हुआ है कि कभी कहते हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कभी कहते हैं कि मेरी नज़रों में, चूँकि कवि को उस स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत थी। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए तो वह स्त्री ही उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री प्रतीत होती है और दुनिया के सारे गुण उसी में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कहते हैं कि मेरे हिसाब से या मुझे लगता है कि वह संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। उसकी खूबसूरती का जोड़ दुनिया में नहीं था, वह मैचलेस थी, वह अद्वितीय थी, उसकी खूबसूरती अलौकिक थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और जो वेस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वेस्ट का अर्थ हुआ, द वेस्ट का अर्थ हुआ पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश। ये कह रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश की शायद वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिससे इनको प्रेम था और जिस महिला ने इनके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आगे कवि क्या कहते हैं सुनिए, बट ब्यूटी वैनिसेस, कवि कहते हैं कि वह सबसे खूबसूरत स्त्री थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वह पश्चिम देशों की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। पश्चिम देशों में उतनी खूबसूरत स्त्री कोई नहीं थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, आप भी याद रखेंगे बच्चों, कभी कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन खूबसूरती जो है ना, लेकिन सौंदर्य जो है ना, ये वैनिस हो जाती है। वैनिस हो जाती है मतलब समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मिट जाती है, यानी समय के क्रम में खूबसूरती मिट जाती है। ब्यूटी पासेस, खूबसूरती समाप्त हो जाती है, खूबसूरती का दौर गुजर जाता है समय के साथ। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे सुंदरता कितना हूँ दुर्लभ हो, चाहे सुंदरता कितना हूँ अद्वितीय हो, अनुपम हो, असाधारण खूबसूरती हो, उस खूबसूरती को समय के साथ नष्ट ही हो जाना है, मिट ही जाना है, उसका अंत हो ही जाना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब हुआ मृत्यु होना। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कह रहे हैं कि यदि मैं भी मर जाऊं, अगर मैं भी मर जाऊं, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद रखेगा। तुमने मेरे प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो मेरे जाने के बाद तुम्हें याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, तुम्हें प्रेम करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम की सबसे खूबसूरत स्त्री, अगर मैं भी मर गया तो न तो तुम्हें कोई याद करने वाला रहेगा और न ही तुमसे कोई प्रेम करने वाला रहेगा। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी खूबसूरती नहीं है, उसके कर्म होते हैं, उसके सत्कर्म होते हैं। और यह स्त्री जिससे कवि बेइंतहा प्रेम करते हैं और उस स्त्री ने कवि के प्रेम के इजहार को ठुकरा दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, वह दफन थी। और कवि वहीं पे खड़े होकर के कहते हैं कि यहाँ पे संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री दफन है, लेकिन वह स्वच्छंद विचार वाली थी, वह किसी एक की न हो सकी, वचन और वादा उसके लिए मायने नहीं रखते थे। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूबसूरत औरत थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम के देशों में कभी पैदा हुई थी, या पश्चिम के देशों में उतनी सुंदर स्त्री
कोई और नहीं थी। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि भले तुम कितना ही सुंदर हो, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन खूबसूरती समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे सुंदरता कितना ही दुर्लभ हो, कितना ही असाधारण हो, अद्वितीय हो, लेकिन खूबसूरती को मिटना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम के देश की औरत को न तो कोई प्रेम करेगा, न कोई याद करेगा। इसी के साथ ही 12 से एन एपिटाफ समाप्त हुआ। अगर यह पोएट्री अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।